प्रायोजित तरीके से हिंदुत्व और सनातन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है ताकि हिंदू डर जाए। पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को तो हम यूं कहेंगे साड़ी पहन लेनी चाहिए। अगर आप अपने ही देश में अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं तो निश्चित है आज ये बंगाल की स्थिति है, कल गुजरात की होगी, महाराष्ट्र की होगी, मध्य प्रदेश की होना हुई है। ये सब संकेत इस देश को तोड़ने के लिए किए जा रहे हैं। इसलिए हम फिर से एक पद यात्रा दिल्ली से वृंदावन की करने वाले हैं अक्टूबर के महीने में, देश को एक करने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। अपने बालाजी सरकार की दूसरी मठ जो भिवंडी में तैयार हो चुकी है उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए हुए हैं। काफी दिनों से यहाँ पर उनके जो पाठ हो रहे थे उसके बाद अब प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया। हमारे साथ खुद मौजूद हैं सर, सत्य सनातन और हिंदू राष्ट्र के आप एक ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं पूरे देश में और एक अलख लेकर आप हिंदू राष्ट्र की चल निकले हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इस मठ के बारे में जरा बताइए भिवंडी में। बागेश्वर बालाजी का ये सनातन मठ अद्वितीय अद्भुत है और महाराष्ट्र की भूमि पर बागेश्वर बालाजी का आज पदार्पण होना निश्चित रूप से इस पूरे महाराष्ट्र के इतिहास के लिए एक नई क्रांति होगी, जो राममय क्रांति होगी, भगवामय क्रांति होगी, सनातनमय क्रांति होगी और हिंदू स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लेने वाले छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की इस भूमि से अब हिंदू राष्ट्र का बिगुल बड़ी तेज गति से बजेगा, जो पूरे देश के कोने कोने तक यहाँ की आवाज जाएगी। मध्य प्रदेश में महाराज कभी जो है हिंसा सांप्रदायिक होने की सुनने को नहीं आती थी, लेकिन अब वहां पर भी जो है शोभा यात्राओं को निशाना बनाया जाने लगा है। वहां पर भी पत्थरबाजी होनी शुरू हो गई, जिसको लेकर आप सबसे ज्यादा मुखर भी रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? गुना में इस तरीके की हरकत हुई है और वहां के जो पीड़ित लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो आपसे मदद की गुहार कर रहे हैं और कार्रवाई करवाने की बात। टेकरी सरकार की भूमि है गुना, वहां टेकरी वाले हनुमान जी महाराज हैं और चिंता न करें। जिन लोगों के ऊपर इस प्रकार का जो है उनको पत्थर फेंक करके मारे गए और उनको कष्ट पहुंचा है, इस प्रकार का कृत्य जो मूव लॉन्चिंग अभी वर्तमान में चल रही है पूरे देश में, प्रायोजित तरीके से हिंदुत्व और सनातन के लोगों को टारगेट किया जा रहा है ताकि हिंदू डर जाए। मजेदार बात यह है कि हम 80% हैं, वो 20% हैं, पर डरे हुए हम लोग हैं। ये बड़ी मजेदार बात है। तो निश्चित रूप से ये हिंदुओं का दुर्भाग्य है, क्योंकि हिंदू सोया है, क्योंकि बुजदिल है और हमें इस बात पे भी बड़ी हंसी आ रही है कि गुना के और भी तो हिंदू हैं, उनके अंदर का वो हिंदुत्व मर गया क्या? हम एक बात सिद्धांतिक रूप से जानते हैं, एक अकेला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। हर घर से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकलना चाहिए। थैंक यू सर। मुर्शिदाबाद जो है एक नई समस्या वहां पर खड़ी हो गई है कि हिंसा के बाद वहां पर हत्याएं हो रही है। हत्या के बाद अब हिंदुओं का पलायन होना शुरू हो गया है। मुर्शिदाबाद छोड़कर परिवार के साथ अपनी जान बचाकर रोते हुए लोग मालदा जा रहे हैं, आसपास के डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? हिंदू कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा अनसेफ महसूस कर रहा है बंगाल के ऊपर। डरा हुआ है और पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को तो हम यूं कहेंगे साड़ी पहन लेनी चाहिए। अगर आप अपने ही देश में अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं तो निश्चित है आज ये बंगाल की स्थिति है, कल गुजरात की होगी, महाराष्ट्र की होगी, मध्य प्रदेश की होगी। इसलिए तो हम दिन रात लड़ रहे हैं। इसलिए तो हम दिन रात कार्य क्रियान्वयन केवल वचन से नहीं, कर्म से, केवल चित्र से नहीं, चरित्र से लोगों को जगा रहे हैं कि आपका भी वही हाल होगा जो अभी मुर्शिदाबाद में देखने को मिल रहा, जो कश्मीरी पंडितों ने देखा है, जो मणिपुर 1996 से चल रहा है, जो बहराइच की घटना हुई है, जो नूह की घटना हुई है, जो मेवात की घटना हुई है, जो पालघर के संतों की घटना हुई है, ये सब संकेत इस देश को तोड़ने के लिए किए जा रहे हैं। इसलिए हम फिर से एक पद यात्रा दिल्ली से वृंदावन की करने वाले हैं अक्टूबर के महीने में, देश को एक करने के लिए, हिंदुओं को जगाने के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने। आखिरी सवाल, एक ये भी कहा जा रहा है, आपके ऊपर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हिंदू पाकिस्तान बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए आप ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के, बीजेपी के। क्या कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारे तो सभी पार्टी में हमारे शिष्य हैं, कांग्रेस में हमारे शिष्य हैं, सपा में हमारे शिष्य हैं। कांग्रेस के लोगों की हम कथा करते हैं, किसी एक पार्टी की थोड़ी। हिंदुत्व किसी एक पार्टी की बापोती थोड़ी है। हिंदुत्व तो इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं का है और वो किसी भी पार्टी में अपनी स्वेच्छा से पद ले सकता है और अपना मत दे सकता है। विचारों का मिलना एक अलग है,
पर हिंदुत्व का मिलना एक अलग विषय है। तो हम किसी एक पार्टी के नहीं हैं, हम सनातन के। ओवैसी और आप में कोई कंपेयर जो है, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि ओवैसी अगर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हिंदुओं को भड़काने की कोशिश हिंदुओं कर को जगाने की कोशिश करते हैं, वो भड़काने की कोशिश करते हैं। राम में और रावण में अंतर होता है। थैंक यू। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री थे ये हमारे साथ, जिनका साफ तौर पर कहना है कि राम और रावण में अंतर होता है और ये सत्य सनातन हिंदुत्व की लड़ाई है। अकेला पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता है, हर घर से हिंदू जागेगा, उतरेगा मैदान में, तभी हिंदू राष्ट्र संभव हो सकता है। आज भिवंडी में बागेश्वर बालाजी सनातन मठ में बागेश्वर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस फटकेश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा हुई, गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अब हिंदुत्व की क्रांति, सनातन की क्रांति, भगवा की क्रांति, राममय की क्रांति महाराष्ट्र की इस भूमि से जहां छत्रपति वीर शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का संकल्प लिया था, यहां से हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना का दिव्य संकल्प का बिगुल आज से बजना प्रारंभ हो गया है और यहाँ मठ की स्थापना हो गई है। समस्त हनुमान भक्तों के लिए, राम भक्तों के लिए और उन लोगों के लिए ये बागेश्वर बालाजी का भिवंडी का सनातन मठ लाभकारी है। महाराष्ट्र के उन भक्तों के लिए जो किराया लगा करके बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश नहीं जा सकते हैं, इतना खर्च नहीं उठा सकते हैं, उनके लिए यह भिवंडी का बागेश्वर सनातन मठ बहुत लाभकारी है। बहुत बालाजी का आशीर्वाद भी मिलेगा और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए एक दिव्य केंद्र भी हो गया है, तो स्थान भी हो गया है। तो हम सब बहुत खुश हैं, बागेश्वर बालाजी के समस्त परिवार भी खुश है इस बागेश्वर बालाजी के सनातन मठ की स्थापना से। गुना में जो टेकरी सरकार हनुमान जी की भूमि है गुना, वहां पर इस प्रकार का कृत्य होना निंदनीय है। देश को तोड़ने वाले, हिंदुओं को डराने के लिए व विशेष मजहब के लोग अपने मजहब का भौकाल बनाने के लिए इस प्रकार के प्रायोजित तरीके से कृत्य कर रहे हैं। जो हनुमान जी की शोभा यात्रा पर हुआ है, वो कोई भी हो, किसी का भी धर्म हो, चाहे वो यहूदी हो, पारसी हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, पर किसी के भी आस्था पर पत्थर फेंकना इस बात से दर्शाता है कि ना तो वो मनुष्य कहलाने लायक है, ना वो जीने लायक है। उनको तो भारत सरकार को फांसी की सजा देवे, ऐसे लोगों को, कोई भी होवे, किसी भी सनातन परंपरा का होवे और किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाए, उसको तो दंड देना चाहिए। और हम तो वहाँ के मुख्यमंत्री श्री मोहन जी को कहेंगे, हमारे बहुत ही प्रिय हैं, लाडले हैं, कि उनके घर पे तो बुलडोजर चलाएं। भारत, हाँ, हमने सुना है कि हिंदू पलायन कर रहा है और इस प्रकार अगर भागता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं है जब मध्य प्रदेश से भी हिंदू भागेगा, महाराष्ट्र से भी हिंदू भागेगा, गुजरात से भी हिंदू भागेगा। हिंदू डरा हुआ है और डराया जा रहा है, विशेष प्रायोजित तरीके से डराया जा रहा है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, खास करके हिंदुओं का दुर्भाग्य, क्योंकि हिंदू न एकजुट है न जगा हुआ है, इसलिए ऐसा कृत्य हो रहा है। पर जल्दी ही इस पर रोक लगेगी, हमें भरोसा है। थैंक यू।